नसीब कुछ नहीं है। आज के समय में बातें चलती है ना कि हमारा नसीब ये है, हमारी किस्मत में नहीं, हमारे इसमें नहीं। भगवान के आगे ना किस्मत भी छोटी सी चीज है। उस भगवान की शरण में आने के बाद ना ये लकीरें बदल जाती हैं, ये दिन बदल जाते हैं, ये दुख के बादल दूर होने लगते हैं। क्यों? जैसे तुमने कोई इच्छा जताई, तुमने इच्छा जताई कि परमात्मा कृपा करे कि मेरे भंडार सदा भरे रहे। तो जब भगवान भंडार भरेंगे तो देखो भगवान के पास सब है। ना उसे फूल की जरूरत है, ना उसे प्रसाद की जरूरत है, और ना उसे तुम्हारे किसी वस्तु की जरूरत है, क्योंकि वो तो भगवान है, उनके पास सब कुछ है। अब जैसे तुम्हारे पिता जब कोई वस्तु खरीद के लाए तो उसमें से वस्तु खरीद के लाने के बाद ये क्या करते हैं, तुम्हें दे देते हैं कि जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए ये चीज लेकर के आया। लेकिन जब उसी वस्तु में से तुम एक टुकड़ा अपने पिता को वापस कर देते हो तो पिता खुश हो जाते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर गुण है कि उसने कोई भी सामग्री अकेले नहीं ली, उसने बांट के ली। इसी प्रकार से जब भगवान तुम्हें सब कुछ देने लगे, अगर भगवान ने तुम्हें हजारों का फायदा कर दिया तो उसमें से जब 1 रुपया निकल के भगवान के चरणों में जाता है तो भगवान खुश होते हैं कि इसने मुझे अपने धन में से दिया। चाहे वो 1 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान के आगे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों? इसका कारण बताएंगे कि भगवान कहेंगे कि मेरा दास इतने दिनों से हमारे पास आ रहा है लेकिन अभी भी खाली हाथ है। 1 फूल लेकर के आओ, लेकिन खाली हाथ कभी ना। 10 रुपए की मिश्री लाओ, लेकिन जरूर आओ। क्यों? खाली हाथ कभी नहीं। ये दर है, ये भवन है, और इस भवन की शोभा भक्त से। और जब भक्त खाली हाथ आएगा तो ये दरबार किसी की नजर का नहीं आएगा, लेकिन जहाँ भक्त भरे हाथ आएगा उस दिन ये दरबार नजर आएगा, उस दिन ये द्वार नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मालूम पड़ रहा है कि हमारे भक्तों के पास इतना है, लेकिन है। अब हम जब खाली हाथ आएंगे तो हम किसी के नेत्र को क्या देखें? यहाँ पे जो वाणी चल रही है, अमृत वाणी चल रही है, ये अमृत वाणी का क्या संदेश है? यही कि ना खाली हाथ आएंगे ना खाली हाथ जाओगे। ज्ञान प्रदर्शनी में केवल यही वाणी है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बंद करके बच्चा जन्म लेता है, लेकिन जब जाता है तो हाथ खुले रह जाते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? लाना ले जाना कुछ नहीं, लेकिन हृदय में तुम भगवान का भजन लेके आए थे और हृदय में तुम भगवान का भजन लेकर के जाओगे। अच्छा, आज के समय में क्या रह गया है? आज के समय में सब कुछ छोटा छोटा हो गया। लोगों के पास समय नहीं है तो वो क्या कराते हैं? वो हवन करा के सब काम करा देते हैं। लोगों के पास अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो तीसरे दिन दसना हो जाता है, तेरे हो जाती है। मतलब पुरानी जो रीति रिवाज थे वो सब खंडित कर दिए, कुछ पुराना बचा ही नहीं, सब नए तौर तरीके से सब कुछ नया नया। क्यों? क्योंकि ज्यादा समय नहीं। भगवान क्या कहेंगे? अब तुम जब प्रसन्न रहना चाहते हो, तुम्हारे मन को शांति चाहिए, तो जैसे तुम एक बीज विधिवत जमीन को देते हो तो उसके बदले वो तुम्हें अनेकों बीज देती है।